एक लड़की को समय यात्रा टाइम ट्रैवल करने वाली एक ऐसी चाबी बैच मिली जो पृथ्वी की तकनीक से कहीं ज़्यादा एडवांस थी, लगभग 1000 साल आगे। ये देखकर वह लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा कंफर्म करने के लिए उस बैच को छुआ। इस बार भी वही हुआ। वह कोई भ्रम नहीं बल्कि हकीकत थी। वह उस सुनहरी दुनिया में आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। असल में उसका शरीर अभी भी पृथ्वी पर ही था, बस उसकी चेतना उस भविष्य को देख पा रही थी। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्हें लगा कि शायद उसने कुछ नशा कर लिया है या वह बहकी बहकी बातें कर रही है। उसके पिता ने उससे वह बैच छीन लिया, लेकिन लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने रात में सोते समय अपने पिता के पास से वह बैच फिर से चुरा लिया। जैसे ही उसने दोबारा उस बैच को छुआ, वह फिर से उसी जादुई और सुनहरी दुनिया में पहुंच गई। ये भविष्य की एक अद्भुत दुनिया थी जहां ट्रेनें हवा में उड़ रही थी और हर तरफ अजीबोगरीब मशीनें थीं। लड़की उस दुनिया में घूमने लगी। वह एक रॉकेट लॉन्चर में बैठने ही वाली थी कि तभी उसके पैर नीचे पानी में पड़ गए। पानी के स्पर्श से उसका कनेक्शन टूटा और वह अचानक वापस अपनी असल दुनिया में आ गई। तभी उसे एक खौफनाक सच पता चला। अगले 1 घंटे में पूरी पृथ्वी और मानव जाति खत्म होने वाली है। अब वह लड़की और उसके साथी पृथ्वी को बचाने के मिशन पर निकल पड़े। उन्हें पता चला कि फ्रैंक नाम का एक आदमी इस तबाही के पीछे है। वे तीनों मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। लड़ाई के दौरान एक छोटी बच्ची ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तब खुलासा हुआ कि वह छोटी बच्ची इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट थी। पृथ्वी को बचाने का अब केवल एक ही रास्ता बचा था, उस छोटी लड़की रोबोट को फ्यूचर टावर के ऊपर से नीचे गिराना। जैसे ही उसे गिराया गया, वह फ्यूचर टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इस धमाके और टावर के खत्म होने से दोनों दुनिया एक बार फिर आपस में जुड़ गईं और पृथ्वी पर मंडरा रहा खतरा टल गया।